नमस्कार नेटसर्फ। सबसे पहले मैं नेटसर्फ नेटवर्क के 22वें वर्षगांठ की आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप सभी के साथ इसको सेलिब्रेट भी कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ ये जो हमारे जीवन का मकसद है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए जीवन का जुनून है, कई लोगों के लिए जैसे ये महबूबा है, तो इसे हम साथ सेलिब्रेट करें, जहाँ जहाँ है वहाँ सेलिब्रेट करें, ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ। पिछले वर्ष हम 21 साल के हुए थे। 21 साल की उम्र तक जैसे हम जीवन में नए नए सपने देखते हैं, नए नए हमारे इरादे होते हैं, लेकिन सीखते, समझते, सूझते, बूझते हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं और एक अगर हमारा काम ठीक रहा, अगर हमारी अपब्रिंगिंग ठीक रही, तो हम एक ऐसे व्यक्तिमत्व में बदलते हैं जिसका एक ब्राइट फ्यूचर होता है, जिसका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य होता है और उसके लिए हम सक्षम रहते हैं। मुझे आपके साथ ये शेयर करके बड़ी खुशी होती है कि हम सभी ने मिलके नेटसर्फ को 21 साल में एक ऐसा युवा बनाया है जो अपने आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, आने वाला जो अपना जीवन है, उसमें प्रगति करने के लिए वो स्वस्थ भी है और समझदार भी है और सक्षम भी है। तो हमने एक ऐसा युवा नेटसर्फ के माध्यम से बनाया है, नेटसर्फ नेटवर्क के माध्यम से बनाया है। और अब हम इस युवा को एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देना चाहते हैं और उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हमें उठाना है। और जब भी हम कोई एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है और वो बात होती है बदल की, चेंज की, बदलाव की। आज तक हमने जब भी बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, उससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ है। और वैसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये मेरा आपसे वादा है कि अब जो हम बदलाव ला रहे हैं, इस युवा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर के सहारे इस युवा को हम एक भविष्य, उज्जवल भविष्य दे सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सभी को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी एक उज्जवल भविष्य और एक ब्राइट फ्यूचर मिलने वाला है। बदलाव का अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, आप सभी ने नोकिया के बारे में सुना होगा। कई युवा है जो हमसे जुड़े होंगे जिन्होंने शायद नोकिया के बारे में सुना भी ना हो। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी थी और जैसे आज हमारे यहाँ अदानी, अंबानी या L&T वगैरह कंपनियां हैं जो कई सारे फील्ड्स में अलग अलग व्यवसायों में इन्वॉल्व है, वैसे ही नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी थी जो कई सारे व्यवसायों में इन्वॉल्व थी। और तभी 90 के दशक में उनके जो टेलीकॉम डिवीजन का जो CEO था, वो ग्रुप का CEO बना और उसने कहा कि हमें बदलना होगा। और उस बदलाव के माध्यम से उसने बाकी सारे डिविजन्स को बंद कर दिया, बेच दिया और नोकिया को एक टेलीकॉम कंपनी बनाया। और देखते ही देखते 5 से 7 वर्षों में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों में नोकिया टेलीकॉम के ही क्षेत्र में नहीं, दुनिया की हर क्षेत्र में टॉप 5 कंपनियों में आ गई थी। लेकिन अक्सर जैसे लोगों के साथ होता है, सफलता के साथ लोग स्थिर भी हो जाते हैं, वो ठहर जाते हैं।
वो बदलाव से डरने लगते हैं, वो जो है उसमें खुश रहने लगते हैं। नोकिया ने भी वही किया और तब एक कंपनी आई ब्लैकबेरी। अभी आप में से कुछ युवकों ने ब्लैकबेरी के बारे में सुना होगा, बहुत युवकों ने सुना भी नहीं होगा। ब्लैकबेरी आई, ब्लैकबेरी ने नोकिया को हरा के कुछ ही वर्षों में जो बड़ा एम्पायर नोकिया ने 10, 15, 20 साल के अपने परिश्रम से बनाया था, 3 से 4 साल में ब्लैकबेरी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जो विश्व में टेलीकॉम मोबाइल के क्षेत्र में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। 1 से 10 पर ब्लैकबेरी हुआ करती थी और बाकी सब उसके बाद थे। फिर क्या हुआ? ब्लैकबेरी भी बदलाव से डरने लगी, ब्लैकबेरी भी कंफर्ट जोन में चली गई और है उसमें खुश रहने लगी। और एक ऐसी कंपनी आई जो पहले भी दुनिया में काफ़ी अच्छे नंबर पर थी, बट वो कंपनी ने बदलाव को नहीं अपनाया था। बीच में वो स्थिर हो गई थी, कांस्टेंट नहीं हो गई थी, रुक गई थी। उस कंपनी ने बदलाव को अपनाया और उस कंपनी का नाम है एप्पल। आज एप्पल को कौन नहीं जानता? आज एप्पल को फ्रूट से ज्यादा एप्पल को फोन के नाम से जाना जाता है। तो ये एप्पल कंपनी जो बीच में बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई थी, दिवालिया जिनका निकल गया था, वह कंपनी बदलाव के दम पर मार्केट में आई और विश्व की नंबर 1 कंपनी बन गई। लेकिन इस बार एप्पल ने अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराया, वो बदल को अपनाते गई, वो बदलते गई और बदल के साथ आगे बढ़ते गई। अगर आप देखोगे आईफोन 1 से आईफोन 14 मॉडल्स में चेंज आया, अगर आप देखोगे ऐप स्टोर उसमें चेंज आया, अगर आप देखोगे उनके लैपटॉप्स उसमें चेंज आया, बिजनेस करने के तरीके में चेंज आया। एप्पल ने फोन में चार्जर डालना बंद किया, एप्पल ने लैपटॉप्स में पेन ड्राइव्स डालना बंद किया। हम सभी को लगता था जब ऐसा बदलाव, एक रिवॉल्यूशनरी बदलाव जब एप्पल लाती थी, हम सभी को लगता था कि अब ये कंपनी बंद पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने बदलाव कंज्यूमर के अच्छे के लिए, अपने चैनल के अच्छे के लिए और कंपनी के अच्छे के लिए, 3 चीजों के लिए अगर आप बदल लाओगे, तीनों के अच्छे के लिए, कंज्यूमर के, उसके चैनल के, बिजनेस चैनल के और कंपनी के, अगर उन तीनों को मद्देनजर रखते हुए जब आप बदल लाओगे तो उस बदलाव से आपको लॉन्ग टर्म और हाई वॉल्यूम सक्सेस जरूर मिलेगा। और ऐसा ही एक बदलाव नेटसर्फ लाने जा रही है। तो क्या है वो बदलाव? दुनिया में एफएमसीजी कंपनीज जो है, जैसे हमने हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसे कई सारी कंपनियों का नाम सुना है। और इन कंपनियों में एक कमी थी जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने समझा और वो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आए और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। फिर दुनिया में इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को और इन पुराने एफएमसीजी कंपनियों को ई कॉमर्स कंपनियों ने आकर, सोशल कॉमर्स कंपनियों ने आकर, फिर वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, इन्होंने टक्कर दी। और आप देखोगे तो देखते ही देखते ये कंपनियां उनसे कई आगे निकल गई। और जो हम बदलाव लाने जा रहे हैं, हम एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जो पुराने जो हमारे एफएमसीजी बिजनेस है और जो नए ई कॉमर्स बिजनेस है, सोशल कॉमर्स बिजनेस है, उन दोनों का एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। तो हम मॉडर्न भी है बट हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को नहीं भूल रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम ह्यूमन टच को नहीं भूल रहे हैं। और इन सबका कॉम्बिनेशन जो है, जो आज से जाना जाएगा, उसका नाम होगा नेटसर्फ डायरेक्ट। नेटसर्फ डायरेक्ट होगा ये नया बदलाव। नेटसर्फ नेटवर्क से आज से हम जाने जाएंगे हमारे नए नाम से, जिसका नाम होगा नेटसर्फ डायरेक्ट। डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट टू आवर चैनल, डायरेक्ट बेनिफिट्स फॉर आवर कंपनी, डायरेक्ट बेनिफिट्स फॉर एवरीवन। और डायरेक्ट बेनिफिट्स जब आप तीनों को देते हैं, कंज्यूमर को, चैनल को और कंपनी को, तो जैसे मैंने कहा था, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। नेटसर्फ डायरेक्ट एक कंपनी नहीं होगी,
एक साइट नहीं होगी, ई कॉमर्स का कोई साइट नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, एक इकोसिस्टम होगा जहां कंज्यूमर उन तक पहुंचने वाला जो हमारा चैनल है, हमारा नेटवर्क और उसका जो बैकबोन है ये कंपनी, इन तीनों का ये इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और इसे हम प्रदान कर रहे हैं, इसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नए नाम से, जिसका नाम होगा नेटसर्फ डायरेक्ट। तो क्या है ये नेटसर्फ डायरेक्ट? इसमें ऐसी क्या बात है कि ये लोगों के लिए अच्छा है, कि ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है? इसमें ऐसी क्या बात है कि हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, हमारे बिजनेस ओनर्स जो है, नेटसर्फ बिजनेस ओनर्स, हमारे नेटवर्कर्स है, उनके लिए अच्छा है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जो कंपनी के लिए अच्छा है? तो ये 3 पिलर्स पे हमने ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका पहला पिलर है सिंप्लिसिटी। ये एक बहुत ही सिंपल और सरल प्लेटफॉर्म है। आज आप पहले देखते होंगे तो कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का, इंक्लूडिंग नेटसर्फ का, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो व्यक्ति कंपनी में आया है वो कौन है? क्या वो कंज्यूमर है? क्या वो चैनल पार्टनर है? तो क्या चैनल पार्टनर है? क्या वो ई-टेलर है, रिटेलर है? क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपना बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करके उनके माध्यम से चैनल चलाना चाहता है? वो क्या है? कुछ मामूली परसेंटेज, 2-4% लोगों को छोड़कर मैक्सिमम लोग जो हमारे नेटसर्फ नेटवर्क में या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होते हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेटसर्फ डायरेक्ट में जो सबसे पहला हमारा पिलर है सिंप्लिसिटी का, हर आदमी आइडेंटिफाई होगा। कंज्यूमर कौन है वो आइडेंटिफाई होगा, चैनल पार्टनर कौन है और वो चैनल पार्टनर का क्या रोल है, क्या वो ई-टेलर है, क्या वो रिटेलर है, क्या वो लीडर है, क्या वो अपना नेटवर्क बना के बिजनेस करना चाहता है, ये सब आइडेंटिफाई हो गए। सबके रोल्स आइडेंटिफाई हो गए, सबकी नीड्स आइडेंटिफाई होगी। और जब हम सबको जानेंगे, हर व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो हमें पता होगा, उसके हिसाब से हम सर्विसेज देंगे, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और जब हम बनाएंगे तो बिजनेस करने के लिए सरल होगा, कंज्यूमर्स को कंपनी से कनेक्ट करने के लिए सरल होगा और हमारे नेटवर्क को, जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, उनको आपके साथ बिजनेस करने के लिए आसान होगा। तो इसलिए ये सिंप्लिसिटी इसका सबसे पहला पिलर है। इसका दूसरा पिलर जो है वो है स्टेबिलिटी। मैं हमेशा आपको उदाहरण देता हूं, हमेशा अपने जो मेरे संवाद होते हैं आप लोगों के साथ, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर मैं रोज एक अलग गड्ढा खोदूं तो कई गड्ढे खुद जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक ही जगह गड्ढा खोदते जाऊं तो मैं कुआं खोद सकता हूं जो मुझे जिंदगी भर पानी दे सकता है। और वैसा ही एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नेटसर्फ डायरेक्ट के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। जब आप आपके कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप आज जो एक होड़ में लगे रहते हैं कि रोज आपको नए लोगों को लाना है, आप नए लोग भले ही लाए, लेकिन जो लोग आप ला चुके हैं, जिनके ऊपर आप मेहनत कर चुके हैं, आप उनसे हमेशा जुड़े रह सकते हैं और उन तक आप बार बार जाके उनसे बिजनेस ला सकते हैं। कोई भी बिजनेस में कस्टमर लॉयल्टी जब बढ़ती है तो वो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और वो बिजनेस करने वाले की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसका लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बढ़ता है। तो यही नेटसर्फ डायरेक्ट का सेकेंड पिलर है, स्टेबिलिटी। जब आप आपके कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको उसके साथ बिजनेस करना आसान होगा, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी भी अपना रोल अदा कर रही है। आप जब कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए हमने ऑटोशिप के आपके लिए एक टूल दिया है, जिसके माध्यम से आप उसी कस्टमर के पास महीना दर महीना, साल दर साल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस, जैसे हम कहते हैं कि यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका अगला जनरेशन, तो आपका अगला जनरेशन कस्टमर के आगे अगले जनरेशन के साथ काम कर सके।
तो ऐसी स्टेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म में होगी कि आपका कंज्यूमर आइडेंटिफाइड होगा और हम ऐसे टूल्स देंगे कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल बिजनेस कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा पिलर है, पहला पिलर था सिंप्लिसिटी, दूसरा पिलर था स्टेबिलिटी, और इसका जो तीसरा पिलर है वह है साइंटिफिक। यह एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है जो हमने सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स, इन तीनों के बेसिस पर बनाया है। सॉफ्टवेयर का तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर के मामले में नेटसर्व नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में इंडिया में ही नहीं दुनिया में अग्रसर रहा है। और यही हमारा जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैं हमेशा कहता हूं, उसको साथ में रखते हुए हमने जो ये प्लेटफॉर्म, जैसे मैं हाइब्रिड प्लेटफॉर्म कहता हूं, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सॉफ्टवेयर है, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटेड रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। इसमें ई कॉमर्स है जिससे आपका बिजनेस फिजिकल होगा। आप फिजिकल भी जाके कर सकते हो, आप डिजिटल भी कर सकते हो, आप पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हो, आप स्क्रीन टू स्क्रीन भी कर सकते हो। और इसका जो तीसरा पहलू है जो हमने अभी जोड़ा है वह है सोशल मीडिया। आप एक इन्फ्लुएंसर बन के भी ये बिजनेस कर सकते हो, और ये तीनों का मिश्रण हमने इसमें किया है और ऐसा ये प्लेटफॉर्म बनाया है। जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहता हूं तो ये रुकता नहीं है। आज हमने सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया, फिर हमने ई कॉमर्स अडॉप्ट किया, फिर हम सोशल मीडिया अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे नई साइंस और नई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आती जाएगी, वैसे वैसे जैसे हम अपने आप में बदल लाते हैं, हम नए साइंस को, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसमें नए नए पहलू जोड़ते रहेंगे। तो इसी तरह आप तक हम ले आ रहे हैं नेटसर्व डायरेक्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 3S के पिलर्स पर खड़ा है, सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के आधार। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपके पास ले आ रहे हैं। कोई भी बदल जो होता है, जैसे मैंने कहा, एप्पल का उदाहरण दिया, उन्होंने जब पेन ड्राइव निकाल दी थी हमें तकलीफ हुई थी, उन्होंने जब मोबाइल से पिन निकाल दी थी हमें तकलीफ हुई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो हमें फायदा हुआ है। वह हमें एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लेके गए हैं जिसका हमें उपयोग हुआ है ईज ऑफ यूज में। उसी तरह मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरा विश्वास कीजिए कि नेटसर्व डायरेक्ट के माध्यम से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो सिंपल, स्टेबल एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर बना हुआ है। इससे आपको एक लॉन्ग टर्म, स्टेबल एंड हाई ग्रोथ बिजनेस मिलेगा। एक ऐसा बिजनेस मिलेगा जो हम आज तक कहते थे मेरा और आपका अगला जनरेशन करेगा। इसमें हम और एक वाक्य ऐड करेंगे, मेरा और आपका अगला जनरेशन आपके कस्टमर के अगले जनरेशन के साथ करके। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। जाने से पहले परसों मैंने एक पिक्चर देखी जिसका नाम है एयर। ये नाइकी कंपनी जो है, आज हम सब नाइकी को जानते हैं। इस कंपनी का के एक महत्वपूर्ण जो इसका पायदान था उसके ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है। ये स्टोरी है एयर जॉर्डन की। आज हम सब एयर जॉर्डन को जानते हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी 83 में, तब नाइकी जो है, एयर जॉर्डन ये बास्केटबॉल शू कैटेगरी में गिना जाता था। बास्केटबॉल शू कैटेगरी, दुनिया में जो भी शू मेकिंग कंपनीज थी उनके दो कैटेगरी होते थे, एक रनिंग शूज और एक बास्केटबॉल शूज। रनिंग शूज जो आदमी रनिंग के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यूज करता था, और एक होते थे बास्केटबॉल शूज। रनिंग शूज में नाइकी दुनिया में नंबर 1 था। $1 अरब डॉलर का बिजनेस कर रहा था। इट वॉज $1 बिलियन कंपनी इन रनिंग शूज। लेकिन उनका बास्केटबॉल डिवीजन लॉस में था। बास्केटबॉल शूज के क्षेत्र में एडिडास और कॉन्वर्स ये दुनिया की टॉप 2 कंपनी थी। नाइकी कई वर्षों से प्रयत्न कर रही थी कि कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाए, कैसे हम इस क्षेत्र में जाके
क्योंकि नाइकी के सीईओ को और उनके टॉप टीम को यह यकीन था कि आने वाले दिनों में बास्केटबॉल शूज, जो उस जमाने में कुछ प्रतिशत का बिजनेस था शू इंडस्ट्री का, चंद प्रतिशत का, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि आने वाले भविष्य में बाकी सारा बिजनेस चंद प्रतिशत रह जाएगा और ये सही रियल बिजनेस रहने वाला है। और उनको ये गुत्थी सुलझाने में काफ़ी तकलीफें आ रही थी और एक ऐसा मौका आ गया था कि नाइकी ने डिसाइड किया था कि वो अपना बास्केटबॉल डिवीजन बंद कर देंगे। नाइकी के सीईओ ने सनी वैरको नाम के एक मैनेजर को कंपनी में लाया था, जिसका काम था कि उसके बास्केटबॉल शूज डिवीजन के लिए कुछ ऐसा नया कदम उठाना जिससे नाइकी दुनिया में नंबर 1 बने। उस आदमी ने तभी एडिडास और कॉन्वर्स, जैसे मैंने कहा, टॉप 2 कंपनियां थी। जितने भी बड़े स्टार्स होते थे, जैसे आज हम देखते हैं विराट कोहली है, तेंदुलकर है, वैसे बास्केटबॉल स्टार्स जितने भी बड़े थे इन दोनों कंपनी के पास थे। और बास्केटबॉल के क्षेत्र में एक नया सितारा आने वाला था जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। और ये दोनों कंपनियां भी माइकल जॉर्डन को चाहती थी, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से, अपने ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ के दम पर माइकल जॉर्डन को अपने कंपनी में लाना चाहते थे। और नाइकी, जिसका बास्केटबॉल डिवीजन बैंकरप्ट हो चुका था, बंद करने की कगार पर था, उसके मैनेजर सनी ने इन लोगों से कम बजट लेकर एक बिजनेस करने के तरीके में चेंज लाया। और वो माइकल जॉर्डन, जिसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे एडिडास से, उसने एडिडास की जगह नाइकी के साथ डील की और आज एयर जॉर्डन के नाम से हम उस डील को जानते हैं। तो एक बदल ने नाइकी को और माइकल जॉर्डन को जिंदगी भर के लिए सफल किया। वो बदल ये था कि आमतौर पर जब भी कोई स्टार एंडोर्समेंट करता है तो उसको फीस मिलती है। एंडोर्समेंट के क्षेत्र में पहली बार किसी स्टार को प्रोडक्ट के लिए रॉयल्टी मिली थी, परसेंटेज ऑफ सेल्स मिले थे, और वो था एयर जॉर्डन। एयर जॉर्डन के माध्यम से माइकल जॉर्डन को परसेंटेज ऑफ सेल्स दिए गए थे और विश्व में यह पहली बार हुआ था। लेकिन आज उसका ये असर है, उसका ये नतीजा है कि आज कई सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स कोलैबोरेशन पर बन रहे हैं, और उसकी शुरुआत एयर जॉर्डन ने की थी। और आज एयर जॉर्डन नाइकी को अपना 70% बिजनेस देता है और एयर जॉर्डन माइकल जॉर्डन को आज भी हर साल $400 मिलियन की रॉयल्टी देता है। इन सब का बेस था बदल। तो अगर आप भी इस बदल को अपनाएंगे नेटसर्फ डायरेक्ट के, तो नेटसर्फ एक लॉन्ग टर्म ऐसा बिजनेस क्रिएट करेगा जिसको सब फॉलो करेंगे। नेटसर्फ नाइकी होगा और आप माइकल जॉर्डन होंगे। नेटसर्फ भी लॉन्ग टर्म बिजनेस करेगा और आपको भी लॉन्ग टर्म इनकम मिलता रहेगा। तो क्या आप इस बदल के लिए तैयार हैं? अक्सर हम ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप अपने आप में विश्वास रखते हो क्या नहीं, यह जरूरी है। मैं आप में विश्वास रखता हूं, मैं आप में विश्वास रखता हूं और मुझे यकीन है कि आप नेटसर्फ डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म के द्वारा आप माइकल जॉर्डन बनोगे और नेटसर्फ नाइकी बनेगा। क्या आप अपने आप में विश्वास रखते हो? जय हिंद, जय भारत।